Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 96 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के बैठ दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लिखते हैं 1 eV। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देते हैं, जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका गतिशील हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के गतिशील वस्तु में कौन सा एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, त्वरित मतलब गतिशील कराया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम और इसका मान है 1 वोल्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम इंटू वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 के पावर में -19 जूल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर कूलम इंटू वोल्ट के स्थान पर जूल क्यों लिख दिए। तो देखिए थोड़ा इधर आ जाइए। हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, V बटा Q होता है, कार्य का मात्रक होता है, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V जो इसका मात्रक वोल्ट होता है और W जो है इसका जूल होता है और आवेश का कूलम होता है। तो देखिए तो इससे हम लोग वोल्ट इंटू कूलम बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल, यानी कि जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। तो इसीलिए हम कूलम इंटू वोल्ट के स्थान पर कितना लिख दिए हैं, जूल लिख दिए। अब देखिए जूल जो है किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य क्या होता है, तो किसी भी काम को करने में जितना ऊर्जा खर्च होता है वैसी ऊर्जा को हम लोग कार्य के बराबर मानते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी मात्रक क्या आया है, जूल आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। स्टूडेंट जो कंफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देख करके आवेश का मार देते हैं, जबकि वो गलत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि जूल सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसका मान याद कर लीजिएगा और एक नोट लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद लिखिए अन्य पदों में हेडिंग दे दीजिएगा। अन्य पदों में देखिए, अन्य पदों में क्या लिखना है हमको, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 keV। तो 1 किलो में 10 के पावर 3 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। गुना होगा तो 19 में से 3 घटेगा तो 10 के पावर -16 हो जाएगा। तो 1.6 × 10 के पावर -16 जूल किसका होता है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -16 जूल। इसके बाद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 के पावर 6 × 1.6 × 10 के पावर -19। तो ये घट जाएगा तो 10 के पावर -13 हो जाएगा, 1.6 × 10 के पावर -13 जूल। इसके बाद 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 10 के पावर -3 × 10 के पावर -19 हो जाएगा
तो देखिए जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 22 जूल हो जाएगा। तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 22 जूल किसका मान होता है? तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसके बाद 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लिखते हैं 1 म्यू ईवी, 1 म्यू ईवी। तो 10 के पावर माइनस 6 और गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 पावर जुट के कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 25 जूल हो जाएगा। तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 25 जूल किसका मान होता है? तो 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसके बाद 1 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 एन ईवी। तो 10 के पावर माइनस 9 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 28 जूल हो जाएगा। पावर जुट जाएगा तो 1 पिको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 12 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो आपका इंटू हो जाएगा तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 31 जूल हो जाएगा। तो सबको याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा एक नोट लिखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन को भी वोल्ट यदि एक इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, यदि एक इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, त्वरित मतलब गतिशील, यदि एक इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का वेग निम्नलिखित होगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेग निम्नलिखित होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं तो उसका जितना मान होता है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। लेकिन ये भी आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है उसकी गति ऊर्जा के बराबर होता है। वहाँ पर 1 वोल्ट विभवांतर था, यहाँ पर विभवांतर भी है, यानी कि भी का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को विभवांतर द्वारा गतिशील कराया जाता है तो उसका जो मान होता है उसकी गति ऊर्जा के बराबर होता है। तो लिखिएगा 1E V बराबर 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह उसकी गति ऊर्जा के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हाफ ME इंटू V स्क्वायर, क्योंकि गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ MV स्क्वायर। M जो है उस वस्तु का द्रव्यमान होता है जिसको गतिशील कराया जाता है और V उस वस्तु का वेग होता है जिस वेग से वस्तु गतिशील रहता है। यहाँ पर द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का होगा और वेग भी इलेक्ट्रॉन का होगा, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं ME लिखे हैं और MV लिखे हैं। यहाँ पर V विभवांतर है और V जो है आपका वेग है। हमको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है V का, नहीं कि वेग का। तो देखिए क्या हो जाएगा EV बराबर 1/2 ME इंटू V का स्क्वायर हो जाएगा। 2 को इधर इंटू में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2EV बराबर ME इंटू V का स्क्वायर। तो हमको मान निकालना है V का, तो हो जाएगा V स्क्वायर बराबर 2EV और डिवाइडेड बाय ME। इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा तो √2EV और डिवाइडेड बाय ME। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है आपका कि जब एक इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसका द्वारा प्राप्त वेग का मान कितना होता है। तो V बराबर 2 इंटू EV बाई ME होता है। यदि इलेक्ट्रॉन के वेग को केवल V से लिखा जाए, V ना लिख करके हम क्या लिखे V लिखे, तो इलेक्ट्रॉन का वेग V बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका √2EV या बाई इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ME से ना लिख करके M लिखा जाए तो फार्मूला हो जाएगा कुछ इस रूप में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो E के साथ V है वो आपका विभवांतर है और ये वाला जो V है वेग है इलेक्ट्रॉन का। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे